गुड मॉर्निंग सभी को। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान सभी महिलाओं को जो चिरंजीवी में रजिस्टर्ड हैं या अन्य योजनाओं में हैं, उनको स्मार्टफ़ोन देने का वायदा किया था और उसी घोषणा को अमली जामा पहनाने का इस समय वक्त आ गया है। और इसीलिए 26/7/2023 को एक लेटर जारी किया है संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और विशेष अधिकारी जो समस्त जिलों के हैं उनको लेटर जारी किया है। आनंदी शासन सचिव हैं उन्होंने, और उन्होंने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का क्रियान्वयन करने के लिए जिला कलेक्टर्स को, संभागीय आयुक्त को, इनको सबको लेटर लिखा है। तो वक्त आ गया है इस योजना को ज़मीन पर लाने का, व्यवहार में लाने का, इसका क्रियान्वयन करने का। और प्रथम जो चरण है उसमें 40 लाख महिलाओं को इसमें स्मार्टफोन और डाटा सिम का वितरण किया जाएगा। और इसके लिए 10 अगस्त से, जी हाँ, 10 अगस्त 2023 से कैंप का आयोजन किया जाएगा, शिविरों का आयोजन किया जाएगा। तो किन किन को मिलेगा स्मार्टफोन, क्या क्या है इनके लिए योग्यताएं और क्या क्या नियम कायदे हैं, इन सभी पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, नाम क्या है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, और इस संबंध में शिविर लगने हैं। बजट घोषणा में इनका जिक्र हुआ था, इसके लिए अब शिविर लगने हैं। और शिविर में प्रथम चरण में लगभग 40 लाख महिलाओं को, कितनी महिलाओं को, लगभग 40 लाख महिलाओं को, जो चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया हैं, उनको एक मुश्त डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, यानी उनको डायरेक्ट उनके खाते में स्मार्टफोन के लिए पैसे जमा किया जाएंगे। देखिए, इनमें प्राथमिकताएं किन किन को मिल रही हैं, इस बात पर ज़रूर गौर किया जाएगा। सबसे पहले जो 40 लाख का चयन किया जाएगा, उसमें दूर दराज में पढ़ रही छात्राओं के लिए, छात्राओं की सुरक्षा के साथ साथ सरकार द्वारा वंचित और कमजोर वर्गों के लिए ये योजना विशेष तौर से चलाई गई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा छात्राओं, देखो 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं के लिए, और विधवा व एकल नारी को इसमें अभी प्राथमिकता मिलेगी। जो छात्राओं, विधवा और एकल नारी को अभी 40 लाख जो स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे उसमें प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, माताओं, बहनों, बेटियों को डिजिटल साक्षर करने का इनका उद्देश्य है, ताकि वो भी दूर दराज के क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है। योजना के अंतर्गत ट्राई द्वारा राजस्थान राज्य में जो टीएसपी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन और बीएसएनएल के माध्यम से लाभार्थी को स्मार्टफोन के साथ साथ सिम भी दिया जाएगा, और डाटा कनेक्टिविटी जिला एवं ब्लॉक स्तर के शिविरों में उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। तो जिला और ब्लॉक स्तर पर शिविर लगेंगे, उनमें स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा सिम के साथ, और डाटा कनेक्टिविटी अभी 9 महीने के लिए वितरित की जाएगी, बाद में इसका 3 साल तक के लिए विस्तार किया जाएगा। अभी क्योंकि इस वित्त वर्ष के 9 महीने शेष हैं, तो 9 महीने के लिए आपको डाटा कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रथम चरण के लिए जो लाभार्थी, जो पात्र हैं, जिनको वरीयता मिलेगी, वो देखिए। सबसे पहले देखिए, सरकारी विद्यालयों में जो 9 से 12 तक की अध्ययनरत छात्राएं हैं, उनको वरीयता मिलेगी। सुना आपने, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक की जो छात्राएं हैं, उनके परिवार को वरीयता मिलेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों, यानी जैसे महाविद्यालय है, आईटीआई कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उनमें अध्ययनरत छात्राओं को इसमें वरीयता मिलेगी। तीसरे नंबर पर कोई विधवा नारी है या फिर एकल नारी है, पेंशन प्राप्त कर रही है, उन महिलाओं को इसमें वरीयता मिलेगी। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत 100 कार्य दिवस 2022-23 में पूर्ण करने वाली परिवार की महिला मुखिया को, और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 कार्य दिवस वर्ष 2022-23 में पूर्ण करने वाली परिवार की महिला मुखिया को वरीयता मिलेगी। अब लाभार्थियों की सूची कौन उपलब्ध करवाएगा, तो ये जो मंत्रालय है वो उपलब्ध करवाएगा, विभाग द्वारा उपलब्ध करवाएगी। सूची में यदि किसी पात्र लाभार्थी का नाम नहीं होने की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप संपर्क
181 पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं यदि आप इन योग्यताओं को पूरा कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत छात्राएं, विधवा, एकल नारी जो पेंशन प्राप्त कर रही है या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 कार्य दिवस पूरे कर लिए हैं या इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 कार्य दिवस पूरे कर लिए हैं, वो महिलाएं 181 नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। ध्यान रखिएगा। अब शिविर से पूर्व क्या क्या गतिविधियां होंगी वो जिला प्रशासन का काम है। ठीक है, वो जिला प्रशासन का काम है कि कैसे उनको व्यवस्थाएं करनी हैं। अब थोड़ा सा बताया, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की निर्बाध उपलब्धता होनी चाहिए जहां शिविर लग रहे हैं, सुरक्षा कानून व्यवस्था होनी चाहिए, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए, मानसून को देखते हुए पक्के भवन, किसी जल रिसाव के या शिविर में होने वाली गतिविधियों को देखते हुए पर्याप्त संख्या में कमरों की उपलब्धता, शिविर के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, 31 जुलाई तक लाभार्थियों की संख्या और लगाए जाने वाले शिविरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शिविरों का कैलेंडर है वो इंद्राज किया जाएगा, तो वो किया जा चुका है। शिविरों में जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो उनका काम है 5 अगस्त तक पूर्ण कर ली जाएंगी। ठीक है, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी इन मामलों को देखेंगे। अपन को अभी कौन सी न्यूज, अब देखिए मूल दस्तावेज या मूल कॉपी हमको क्या क्या चाहिए। देखिए, विद्यालय, महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक और ITI के जो छात्राएं हैं उनको क्या क्या चाहिए। जिन लाभार्थियों की उम्र 18 वर्ष से कम है उनके साथ परिवार के चिरंजीवी परिवार के मुखिया का आधार कार्ड और स्वयं चिरंजीवी परिवार मुखिया का उपस्थित होना अनिवार्य है, यानी 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं, महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं, ITI करने वाली छात्राएं यदि 18 साल से कम की हैं तो उनके साथ उनके परिवार के चिरंजीवी परिवार के मुखिया का आधार कार्ड होना चाहिए और स्वयं चिरंजीवी परिवार मुखिया का उपस्थित होना अनिवार्य है। दूसरा, यदि 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं के विद्यालयों का एवं महाविद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं के ID कार्ड और एनरोलमेंट नंबर का कार्ड है वो उनके पास होना चाहिए। पैन कार्ड यदि हो तो ले जावें। ठीक है, और लाभार्थी का आधार कार्ड EKYC के लिए ज़रूरी होगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। यदि कम है 18 साल से तो उनके मुखिया का उपस्थित होना ज़रूरी है। 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं के लिए उनका जो ID कार्ड है और एनरोलमेंट नंबर का कार्ड है वो उनके पास होगा तो चल जाएगा काम। पैन कार्ड हो तो ले जावें, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आधार कार्ड जरूर ले जावें। इसके अलावा एकल और विधवा नारी के लिए क्या क्या जो दस्तावेज हैं, एकल और विधवा पेंशन प्राप्त कर रही यदि महिला है तो उसको PPO नंबर, क्या PPO नंबर, उनका जो पेंशन का नंबर है वो उनके पास होना चाहिए। पैन कार्ड हो तो चलेगा, नहीं हो तो चलेगा, आधार कार्ड जरूर साथ में ले जावें। इसके अलावा जो महिलाएं 100 दिन का रोजगार कार्य पूर्ण कर चुके हैं 2022-23 में उनको जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो तो चलेगा, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाली महिलाओं के लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत होगी। जन आधार कार्ड यदि है तो ठीक है, ले जाना ही है, जन आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, लाभार्थी का आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड है तो ले जावें, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर लाभार्थी 18 वर्ष से कम आयु का है तो EKYC सिम के लिए चिरंजीवी परिवार के मुखिया का नाम होगा और मोबाइल फ़ोन पर भी चिरंजीवी परिवार के मुखिया के नाम पर ये होगा यदि 18 साल से कम है। तो इस प्रकार ये सारी जानकारियाँ जो जानकारियाँ आपको चाहिए थी वो मिल गई। शिविरों की संपूर्ण जानकारी आपको टोल फ्री नंबर 181 पे मिल जाएगी। योजना का नाम है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। ठीक है, जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय पर शिविर लगेंगे। ठीक है, इसके शिविर के दौरान की गतिविधियाँ क्या क्या हैं वो आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखनी है। ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है ये थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको एक तो डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं और एक ये देख लेना है 2 दिन पहले लिस्ट निकल जाएगी। जब भी
कैंप आयोजित होगा उससे 2 दिन पहले लिस्ट निकल जाएगी, तो आप उस लिस्ट में अपना नाम देख लीजिए। और यदि आपका लिस्ट में नाम नहीं है और आप इन योग्यताओं को पूरा कर रहे हैं, जैसे 9वीं से 12वीं तक की अध्ययनरत सरकारी विद्यालय में छात्राएं, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, इनमें जो अध्ययनरत छात्राएं हैं वो यदि हैं, या एकल विधवा नारी है, ठीक है, या जो महिलाएं 100 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत और सरकारी रोजगार शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिन का रोजगार शहरी महिलाएं यदि प्राप्त कर चुकी हैं 2022-23 में, तो वो महिलाएं पहले दौर में प्राथमिकता से ली जाएंगी, उनको वरीयता मिलेंगी। तो वो 181 नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। तो इस प्रकार की जानकारी आपके लिए ज़रूरी थी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट देखो, आपको जन आधार आपके पास होना ही चाहिए। छात्राएं यदि हैं तो ID कार्ड होना चाहिए विद्यालय का या महाविद्यालय का, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड यदि है तो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी होंगे। अब देखिए, जो राशि है वो एक मुश्त आपके खाते में डाली जाएगी, सिम की भी और 9 महीने का डाटा कनेक्टिविटी का भी, और जो आपका स्मार्टफोन है उसके लिए राशि तय की गई है वो आपके सीधे खाते में डाली जाएगी और आपको स्मार्टफोन उससे उपलब्ध करवाया जाएगा। डाटा कनेक्टिविटी सिम के साथ आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो देर नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, निरंतर संपर्क में रहिएगा। जो विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आप नज़र दौड़ाइए रखेगा, और पूरा अपन को जागरूक रहना है इस मामले में। यदि अपना नाम नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको 181 नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा देना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां हैं। और यदि अब भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9610398282 पर मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वक्त में और इस योजना और अन्य योजनाएं और स्टडी मटेरियल आपको बराबर मिलता रहे। धन्यवाद।